पुराने ज़माने में राजा महाराजा संगीत की प्रतियोगिता करवाते थे, स्पोर्ट्स कंपटीशन करवाते थे, क्योंकि वो राजा महाराजा थे। तो सारे एथलीट्स वगैरह सब आएंगे, सिंगर्स आएंगे, उनकी शान में गाएंगे और फिर वो एक सोने की कुर्सी पर बैठ कर के यूं यूं करेंगे और फिर अशर्फी फेंक देंगे, और ये इस तरीके से व्यवस्था चलती थी। उसके बाद अंग्रेज़ आए। अंग्रेज़ों ने खुद तो चले गए अपना शासन करके, लेकिन जहाँ जहाँ उन्होंने राज किया उन देशों को कॉमनवेल्थ बुलाया गया। कॉमनवेल्थ में एम्बेसडर्स नहीं होंगे, हाई कमिश्नर्स होंगे। कॉमनवेल्थ में आज भी कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं जिसके अलग अलग देश हिस्सा हैं, यानी कि मानसिक रूप से ये बताने की कोशिश कि हमारा राज भले ही ख़त्म हो गया बट यू आर पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ, इस तरीके की चीज़ भी की। लेकिन आज के ज़माने के अंग्रेज़ और आज के ज़माने के हिंदुस्तान के राजा महाराजा कॉरपोरेट घराने हैं, और उनका नया खेल है आईपीएल। नया नहीं, ये तो 18 साल हो गए इस बात को। और इसी तरीके से जो राजा महाराजा थे वो मालिक जैसा एहसास करते थे, तो वो मालिक, वो मिल्कियत, वो अब कॉरपोरेट घरानों में आ गई है। ख़ास तौर से लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक क्या इसके शिकार तो नहीं हो गए हैं? अभी आपने कुछ ही साल पहले एक वीडियो देखा उनकी केएल राहुल से तीखी बातचीत, मतलब कोच अचरेकर बने हुए थे। ऐसे लग रहा था संजीव गोयनका को इतना मालूम है, इतना ज्ञान है क्रिकेट के बारे में कि वो सब उड़ेल मारे केएल राहुल को, उसी को सिखा दें वहीं खड़े खड़े। ऐसा कोच। वो वीडियो वायरल हुआ और उनकी बहुत भर्त्सना भी हुई कि ये उन्होंने क्यों किया। क्या अब ऐसी ही स्थिति कल, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स बहुत ही बुरी तरीके से हारा है दिल्ली कैपिटल्स से एक गेम में, उसके बाद अब वो नए कैप्टन ऋषभ पंत के साथ भी वही कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, आपको वो दिखा दें। क्लिप्स तो आईपीएल की नहीं दिखाएंगे, पता चला हमारे चैनल पे स्ट्राइक हो जाए, तो वो सब तो नहीं करेंगे। लेकिन आपको कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आए हैं जिसमें इस तरफ इशारा किया गया है कि क्या ये उसी तरीके की स्थिति तो नहीं हो गई है जैसे कि एक वक्त में केएल राहुल के साथ हुआ था। टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन देखिए, आईपीएल, संजीव गोयनका seemingly takes Rishabh Pant for chat after shock loss to Delhi Capitals. Reminiscence of KL Rahul episode. ये आर्टिकल कहता है कि लखनऊ सुपर जायंट के जो मालिक हैं संजीव गोयनका, वो सुपर जायंट्स की हार के बाद, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स से आशुतोष शर्मा की शानदार नॉक के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स हार गए, जीता हुआ मैच हार गए। तो जब पूरा सब हो गया, फंक्शन वगैरह ख़त्म वाइजैग में, तो वहाँ पर इस आर्टिकल के हिसाब से और तस्वीरों के माध्यम से भी देखा जा रहा है कि संजीव गोयनका बात कर रहे हैं ऋषभ पंत से, बात कर रहे हैं। उनकी पीठ है, नंबर 1 उनकी पीठ पे लिखा हुआ है और संजीव लिखा हुआ है उनका नाम, और वो पीठ उनकी कैमरे की तरफ है। तो हम नहीं जानते हैं कि वो रौद्र रूप धारण किए हैं, बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बड़े मज़े आए हार कर, क्या कह रहे थे कुछ नहीं मालूम, लेकिन बातचीत चल रही थी। तो ये आर्टिकल कहता है कि गोयनका ओन्ड लखनऊ सुपर जायंट्स हैड एक्वायर्ड पंत फॉर अ रिकॉर्ड सम ऑफ 27 करोड़ रुपीस ड्यूरिंग दिस ऑक्शन, यानी कि उन्होंने पंत को 27 करोड़ रुपए में खरीदा। अब कॉरपोरेट घराने जो आज के राजा महाराजा हैं, उन्होंने 27 करोड़ अशर्फियाँ तो दे दी, लेकिन फिर अब बदले में कुछ चाहेंगे भी तो फिर जब ये हार हुई तो फिर बातचीत हो रही थी। अब ये सारी बातें अपनी जगह हो गई। फिर तस्वीर सामने आई जिसमें ये देखने को मिल रहा है कि उनकी बातचीत चल रही है, गोयनका की कॉन्वर्जेशन पंत के साथ चल रही है, और वो भी कोच जस्टिन लैंगर के साथ। उसमें बीच बीच में लोग हंस भी रहे हैं। तो पूरी तरीके से ये कहना कि एकदम ही अनप्लेजेंट कॉन्वर्जेशन थी, ये तो सही नहीं होगा, लेकिन वो फॉर्मेट बिल्कुल ऐसे ही था। और ये एक अजीब सी स्थिति होती है कि जो चीज़ कैमरे के पीछे होनी चाहिए या कमरे के अंदर होनी चाहिए, वो ये दूसरी बार ऐसा हो गया है संजीव गोयनका जी के साथ कि वो कैमरे पर कैद हो जा रहा है। ऐसी भी क्या उत्सुकता कि आपको सारी बात और सारा क्रिकेट उड़ेल देना है कैमरे के सामने ही। टीम स्पिरिट एक चीज़ होती है जिसमें आलोचना या बातचीत या रिफ्लेक्शन हमेशा बंद कमरे में होनी चाहिए, और टीम के मोराल और मोटिवेशन के लिए हमेशा तारीफ पब्लिकली होनी चाहिए। यहाँ पर ये शायद दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि वाद विवाद और सवाल ये पब्लिक में हो रहे हैं। तारीफ तो जब होगी सब होगी जब मैच जीतेंगे।
अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि केएल राहुल जब फॉर्मर कैप्टन थे आईपीएल 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स के, उनका भी एक वीडियो वायरल हुआ था। ये मुफद्दल वोहरा करके एक हैं ट्विटर हैंडल है, जिसमें उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें वो कहते हैं संजीव गोयनका हैविंग अ चैट विद ऋषभ पंत, और उसमें वो बातचीत हो रही है, अपना उन्होंने बात किया, और उसके एकदम नीचे सेक्युलर चैड वो लिखते हैं आईपीएल 2024 की तस्वीरें, जिसमें वो लिखते हैं ओल्ड डेज। तो 2024 का एक वीडियो है जिसमें केएल राहुल को बहुत ही ज़्यादा एनिमेटेड तरीके से हाथ हिला हिला के यूं करके संजीव गोयनका बात कर रहे हैं। अव्वल, खिलाड़ी खिलाड़ी होता है। अगर आपने कोच रखे हैं तो कोचेस से आप बात कीजिए, कोच कोचिंग करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि संजीव गोयनका को क्रिकेट में इंटरेस्ट के अलावा एक्टिव तरीके से क्रिकेट पिच पर आईपीएल खेलने का कोई भी अनुभव है, या क्रिकेट खेलने का उस तरीके का अनुभव है जो केएल राहुल में है या ऋषभ पंत में है। तो ऐसे में इस तरीके की तस्वीरें दरअसल बहुत ही ख़राब पिक्चर पोर्ट्रे करती हैं संजीव गोयनका के लिए। वो हो सकता है अपने स्टाफ के लिए बड़े अच्छे और दुलरुआ बॉस हों, लेकिन ये तस्वीरें एक ऐसा रूप दिखाती हैं कि दिस इज़ रेमिनिसेंट ऑफ सम सॉर्ट ऑफ अ फ्यूडल माइंडसेट। मैंने पैसे दिए हैं तो मेरा हक बनता है कि मैं आ करके एड्रेस करूं और मैं आ करके बात करूं। टीम को मोटिवेट करने के लिए कोच होते हैं, मेंटोर होते हैं। तो मालिक की ये भूमिका निभाना मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा कोई महत्व रखनी चाहिए कायदे से। आपने खरीद नहीं लिया है, तो एक सबसे बड़ी बात ये। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो तस्वीर बाद में लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिखाने का प्रयास किया कि भाई देखो असली में तो ये हुआ था, वो एक वीडियो है जिसमें बाद में लखनऊ सुपर जायंट्स में के जो मालिक हैं संजीव गोयनका, वो इस पूरी टीम को एड्रेस कर रहे हैं और एड्रेस करके ये बताना चाहते हैं कि टफ लक, बुरा हुआ हमारे साथ, इट वॉज अ डिफ़िकल्ट गेम। मैं चाहता हूँ ये वीडियो आप सुन लें संजीव गोयनका का, ये जो उनका ड्रेसिंग रूम है उसके अंदर का वीडियो। Lots of positives that I take away from this game, in batting, in bowling, the way we had the power play in both batting and bowling was brilliant. These things happen. We are a young team. Let's look at the positives and look forward from tomorrow to the 27th. And hopefully we'll have a better result. Disappointing result, yes, but great game. So well done. तो वो कहते हैं डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट बट ग्रेट गेम, ठीक है। और ये सब ड्रेसिंग रूम में हो रहा है। अव्वल, ड्रेसिंग रूम की सैंक्टिटी प्लेयर्स और कोचेस तक होनी चाहिए। खैर आईपीएल का निज़ाम इस तरीके का है कि अब जाहिर सी बात है कोई 27 करोड़ दे रहा है, मतलब अगर कोई कॉरपोरेट अगर 27 करोड़ इस तरीके के करोड़ देता है तो वो अपना हक समझता है कि वो बैठ करके मेंटर इन चीफ बन जाए, मतलब सबसे घंघोर मेंटर वही बन जाए। तो संजीव गोयनका इससे परे नहीं है। जब उन्होंने पैसा लगाया इट्स माय बोट, तो वो अपना हक जमा रहे हैं। टफ लक और ये सारी बातें बोल रहे हैं। बाद में प्लेयर्स ने ताली भी बजाई, जाहिर सी बात है वो मालिकों हैं, उनके लिए ताली नहीं बजाएंगे तो फिर क्या करेंगे। लेकिन इनका ये कहना था संजीव गोयनका का कि डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट बट अ ग्रेट गेम, और अभी शुरुआत ही है और कल से हमारी सिचुएशन होपफुली बेहतर हो जानी चाहिए। सो लेट्स गेट क्रैकिंग। अब ये अपनी तरफ से मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन क्योंकि इनका एक इतिहास है केएल राहुल के को जो पूरा बॉडी लैंग्वेज होता है ना, आप भले ही अच्छे एनवायरनमेंट में बात कर रहे हो, आपके हिसाब से वो बहुत बढ़िया बातचीत हो, लेकिन फॉर द पब्लिक ग्लेयर, और आईपीएल क्योंकि एंटरटेनमेंट और क्रिकेट दोनों है, स्पोर्ट और एंटरटेनमेंट दोनों का मिक्सचर है, तो इस वजह से इसमें आपकी तस्वीरें एनिमेटेड हो करके कैमरे में कैद होने वाली तस्वीरें बहुत मायने रखती हैं टीम के मोराल के लिए। और मुझे नहीं लगता किसी मालिक को इस तरीके का हक होना चाहिए कि वो पब्लिक परसेप्शन में प्लेयर्स को जलील करते हुए दिखें। ये हक आप 27 करोड़ दे दें, 30 करोड़ दे दें, 100 करोड़ दे दें, किसी को भी पब्लिकली परसेप्शनल
स्कीम ऑफ थिंग्स में आपको डांटने, पब्लिकली डांटने का हक उस तरीके का नहीं होना चाहिए। ये दिस गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स। जो चीज़ हो कैमरे की नज़र से बच के हो, अकेले हो, वन ऑन वन हो, ये स्पोर्ट्स का निज़ाम होता है। इसी वजह से इसको जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है। तो खैर ये वीडियो वायरल हुआ है। अखबारों का ये मानना है कि ये याद उस बात का दिलाता है, लेकिन देखिए ये भी अतिशयोक्ति होगी ये कहना कि इस बार डांटे ही गए ऋषभ पंत, क्योंकि पीठ थी। तो इस वजह से मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, हमें ये नहीं मालूम था कि संजीव गोयनका ने डांटा ही है या बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इससे एक चीज़ ज़रूर साबित होती है कि संजीव गोयनका को बड़ी रुचि है कि वो हर समय मेंटर इन चीफ बन के प्लेयर्स से इंक्वायरी और पूछताछ हमेशा करते रहें। इससे प्लेयर्स मोटिवेट होते हैं या डीमोटिवेट होते हैं मैं नहीं जानता हूं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन कमेंट्स आ रहे हैं जो ये कहते हैं कि ये तो एकदम फ्यूडल माइंडसेट है, राजा महाराजा वाला माइंडसेट है और ये इससे उभर नहीं पा रहे हैं। इस तरीके के बहुत कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ लोग मीम भी बना रहे हैं जिसमें वो इसको कंपेयर कर रहे हैं 2024 से। तो अभी आईपीएल शुरू ही हुआ है और दोबारा वही सेम ओनर एक और खिलाड़ी के साथ बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय है इस पर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इशारों में आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।